ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धार्मिक मंत्र उपाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, संध्या दीपक हम सभी के घरों में प्रज्वलित किया जाता है। संध्या दीपक जलाने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिल जाती है और शास्त्रों के अनुसार जब संध्या दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में हो जाता है। इसलिए सनातन धर्म में संध्या दीपक प्रज्वलित करने की जो परंपरा है वह सदियों से चली आ रही है। और हाँ, संध्या दीपक घर के मंदिर में प्रज्वलित किया जाता है। इसके साथ ही घर की चौखट पर भी प्रज्वलित किया जाता है और भी कई स्थानों पर संध्या दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। मतलब शाम के समय कई ऐसे स्थान हैं जैसे कि देववृक्ष हो, आपके घर के आसपास, या आपके घर में तुलसी हो, केले का पौधा हो, तो उनके पास भी आप दीपक प्रज्वलित करते हैं। और इसके साथ ही घर के आसपास कोई मंदिर है तो बहुत से लोग हैं जो मंदिरों में जाकर भी दीप प्रज्वलित करते हैं। देखिए, ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है। जिसके पास जितना समय होता है और जितनी सामर्थ्य होती है उसके अनुसार अलग अलग स्थानों पर दीप प्रज्वलित किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अधिक दीपक नहीं भी प्रज्वलित करते हैं तो भी घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी के पास ये 3 दीपक प्रतिदिन अवश्य प्रज्वलित करने चाहिए। अब देखिए, वैसे तो ये 3 दीपक प्रज्वलित अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो इतने मात्र से ही आपकी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। लेकिन अगर फिर भी आप परेशान हैं, मान लीजिए किसी की बुरी नजर आपके यहाँ लग गई हो, किसी के किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर हो, या फिर कोई ऐसी ग्रह दशा है जिसकी वजह से आपके जीवन से परेशानियां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं, बार बार प्रयास करते हैं, नौकरी और व्यापार में असफलता ही आपके हाथ लग रही है, बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हैं, या फिर आर्थिक तंगी से आप बहुत अधिक परेशान हैं, कर्ज से घिरे हो, या फिर इतनी इनकम नहीं हो पाती है जिससे कि घर का खर्चा चले और कुछ बचत भी हो जाए, मतलब घर में बरकत नहीं है, घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, बीमारियां रहती हैं, बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति घर में हमेशा बनी रहती है, हमेशा आपस में मतभेद की स्थिति बनी रहती है, दाम्पत्य जीवन भी परेशानी में है और बच्चों के साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसे में घर की चौखट पर दीपक जलाते समय अगर आप कुछ विशेष उपाय करें, कुछ विशेष विधि से दीप प्रज्वलित करें, तो मात्र 21 दिन या फिर 41 दिन तक, तो इतने ही दिनों में आपकी परेशानियां समाप्त होने लग जाती है, मतलब धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। और हाँ, इस उपाय का असर आपको देखने को मिलेगा मात्र 7 दिन में। मात्र 7 दिन में आपके घर में बदलाव होने प्रारंभ होने लग जाएंगे और आप इसका अनुभव कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, घर की चौखट पर दीपक जलाते समय कौन सा उपाय करना चाहिए, किस विधि से दीप प्रज्वलित करना चाहिए, और घर की चौखट पर दीप प्रज्वलित करने से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, सभी महत्वपूर्ण बातें आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। जानकारी समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट्स यही मेरे लिए एकमात्र जरिया हैं जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह जानकारी समझ आई है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करने में और कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, और साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाइए। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें संध्या दीपक की, तो ये प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में। संध्या काल का मतलब क्या होता है?
संधि काल का समय तो शाम के समय दीपक प्रज्वलित करने का जो समय होता है वो सूर्यास्त होने के समय यानी कि जब संधि काल का समय होता है उसी समय दीप प्रज्वलित किया जाता है। अब देखिए, ध्यान यह रखना है कि संध्या काल यानी कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तब नहीं, बल्कि जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तभी आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए। मतलब आकाश में सूर्य की लालिमा दिखाई पड़ रही हो वो समय संध्या काल का होता है, और घर की चौखट पर भी दीप उसी समय प्रज्वलित किया जाता है जब एकदम संधि काल का समय होता है। मतलब अंधेरा और उजाला अभी मिक्स होता है, उसी समय हम घर की चौखट पर भी दीप प्रज्वलित करते हैं। तो बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि पहले दीपक कहाँ प्रज्वलित करें। देखिए, पहला दीपक जो होता है वो घर के मंदिर में ही प्रज्वलित किया जाता है। उसके बाद आप जहाँ भी दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले घर का मंदिर तो शाम को स्नान इत्यादि कर लीजिए, वस्त्र बदल लीजिए और फिर घर के मंदिर में आप दीप प्रज्वलित कर दीजिए। घर के मंदिर के बाद आप तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित करते हैं और उसके बाद घर की चौखट पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है। और जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि तुलसी के पास और भी देववृक्ष है, जैसे कि केले का पौधा लगा रखा है या आंवले का पौधा है, शमी का पौधा है, तो हम क्या वहां पर भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं? तो जी हाँ, जब आप तुलसी में दीपक जलाते हैं उसी समय बाकी पौधों में भी दीपक जला सकते हैं। और उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर यानी कि घर की चौखट पर दीपदान कीजिए और घर की चौखट पर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो लंबी बाती का प्रयोग करें, ये ज्यादा अच्छा होगा। और अगर लंबी बातें ना हो तो आप गोल बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक प्रश्न आता है कि क्या हम दीपक तेल से या सरसों के तेल से प्रज्वलित कर सकते हैं या शुद्ध गाय का घी ही आवश्यक है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों तेल को कड़वा तेल कहा गया है। अब कड़वे तेल का दीपक देवी देवताओं के निमित्त नहीं प्रज्वलित किया जाता है, तो सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है शनिदेव के निमित्त और भैरव देवता के निमित्त, और इसके अलावा बाकी के जो भी देवी देवता होते हैं उनके निमित्त हम तिल के तेल का या फिर शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं। और घर की चौखट पर जो शाम को दीप प्रज्वलित किया जाता है यह माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करता है, तो माँ लक्ष्मी के निमित्त जो दीप प्रज्वलित किया जाता है वो सरसों के तेल का तो नहीं किया जा सकता, शुद्ध गाय के घी या तिल के तेल का प्रयोग कीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, खाने के लिए तिल का तेल अलग होता है और पूजा के लिए तिल का तेल अलग मिलता है। तो आप पूजा की दुकान से खरीदिए ताकि तिल का तेल आपको सही मिले, उसी से आप प्रतिदिन घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तिल के तेल का दीपक आप कहीं भी प्रज्वलित कर सकते हैं, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, तुलसी के पास भी कर सकते हैं, आसपास कहीं मंदिर में दीपदान कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। मतलब शुद्ध गाय का घी ना मिले अगर आपको तो आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और शाम को जो घर के बाहर यानी कि मुख्य द्वार के बाहर दीप जलाया जाता है, मतलब बाहर से दीपक दिखाई दे, इस प्रकार से दीपदान किया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि आप ऐसी जगह पर रहते हैं, मतलब आपका घर ऐसा है कि बाहर मेन गेट सड़क पर है और अंदर भी एक मुख्य द्वार है, तो ऐसे में अंदर के मुख्य द्वार पर आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और अब आपका अगला प्रश्न आता है कि दीपक किस तरह प्रज्वलित करें, मतलब मुख्य द्वार के किस तरफ, दाएं या बाएं तरफ? तो देखिए, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तब आपका बायां तरफ यानी कि लेफ्ट साइड, और जब आप अंदर की तरफ आते हैं तो आपके दाहिने तरफ दीपक होना चाहिए। तो देखिए, अब आप घर से बाहर दीपक लेकर निकलेंगे, मतलब मुख्य द्वार पर निकल जाए और अंदर की तरफ मुंह कर लीजिए, फिर अपने दाहिने हाथ की तरफ आप दीपक रख दीजिए। बाहर की तरफ एक बाती का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो दीपक का मुख किस तरफ होना चाहिए? तो देखिए, वैसे तो दीपक का मुख आपके घर के अंदर की तरफ ही होना चाहिए, लेकिन बहुत से भक्तों के ऐसे प्रश्न आए हैं कि उनके घर का जो मुख है, मतलब घर का जो मेन गेट है, वो उत्तरमुखी है। तो जब वो दीप प्रज्वलित करते हैं तो दीपक अगर अंदर की तरफ करते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ दीपक का मुख हो जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा।
ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप दीपक का मुख पूर्व दिशा की तरफ रखिए या फिर उत्तर दिशा की तरफ रखिए। तो मतलब अगर आपके घर का मेन गेट उत्तर मुखी है, जब आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ दीपक का मुख नहीं होना चाहिए। बाकी किसी भी दिशा में दीपक का मुख आप कर सकते हैं। शाम को जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ और पूर्व दिशा की तरफ, ये तीनों ही दिशाएं उत्तम है। इन तीनों दिशाओं में दीपक का मुख किया जा सकता है। और कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि दीपक के नीचे जो हम चावल रखते हैं, फूल रखते हैं, तो उसका क्या करें? तो देखिए, दीपक के नीचे जो चावल रखते हैं वो आप पक्षियों को डाल सकते हैं। अगर पुष्प रखते हैं तो आप विसर्जित कर सकते हैं मिट्टी में या फिर जल प्रवाह कर सकते हैं। और जो मिट्टी का दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित कर रहे हैं तो मिट्टी का दीपक दोबारा नहीं प्रज्वलित किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मिट्टी का दीपक एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप एक धातु का दीपक ले लीजिए, मतलब पीतल का दीपक ले लीजिए। जलाने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है, आप अंदर रख लेंगे धोकर। अगले दिन फिर उसका प्रयोग कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि हमारे पास धातु का दीपक नहीं है और मिट्टी का दीपक भी हम बार बार नहीं खरीद सकते हैं, तो क्या करें? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आज आपने मिट्टी का जो दीपक प्रज्वलित किया है और अगले दिन आप उसे धो लीजिए, पानी से धो लीजिए। फिर आप उसे गैस पर, मतलब गैस जलाकर थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, दीपक को आंच दिखा दीजिए। इसके बाद आप उसे दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं, कुछ दिनों तक ऐसा कर सकते हैं, जब तक कि आप नया दीपक नहीं ले पाते हैं या फिर धातु का दीपक नहीं ले पाते हैं। तो मिट्टी का नया दीपक अगर आपके पास हमेशा उपलब्ध ना हो तो आप कुछ दिनों तक यह प्रयोग कर लीजिए। इस प्रकार से धोकर पुराने दीपक को यूज कर लीजिए। लेकिन थोड़े दिनों में आप धातु का एक दीपक जरूर ले लीजिए, क्योंकि देखिए, शास्त्रों के अनुसार इसे ठीक नहीं माना जाता। और कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि मिट्टी का दीपक हम प्रतिदिन नया प्रज्वलित करते हैं, लेकिन पुराने दीपक का क्या करें? तो देखिए, पुराने दीपक आप विसर्जित कर देंगे, कहीं भी मिट्टी में दबा दीजिए। और अब बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन आप दीपक प्रज्वलित करते ही हैं। एक विशेष तरीके से अगर दीपक प्रज्वलित किया जाए तो कई प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। मतलब अगर आप बहुत जल्दी लाभ पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाना चाहते हैं, घर में बरकत चाहते हैं और जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो इस उपाय को आप अवश्य करें। मात्र 21 दिन कीजिए या फिर 41 दिन कीजिए, यह हमेशा के लिए नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। मतलब उपाय को उपाय के तौर पर ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा इसी प्रकार से दीपक प्रज्वलित करें। क्या करना है, आपको ध्यान से सुनिए, गलती मत कीजिएगा। आपको एक दीपक बनाना है, आटे का दीपक बनाना है। ध्यान रखिए, आटे का दीपक बनाएं। अगर किसी कारणवश आप आटे का दीपक नहीं बना सकते हैं, तभी आप मिट्टी के दीपक का प्रयोग कीजिए। कोशिश कीजिए आटे का दीपक बनाएं। और आटे का दीपक बना रहे हैं तो आटे में ही थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए या फिर दीपक बनाने के बाद उस पर हल्दी से तिलक कर दीजिए। फिर उस दीपक में आपको 2 बाती डालनी है। लंबी वाली बाती क्रिस क्रॉस करके लंबी वाली 2 बाती डाल दीजिए, मतलब चौमुखा दीपक बनाइए, ज्यादा अच्छा होगा। और फिर दीपक के चारों तरफ कोने निकाल दीजिए और उसमें आप 2 लंबी बाती डाल दीजिए। इस दीपक में आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर शुद्ध गाय के घी का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब सरसों का तेल नहीं डालना है। इसके अलावा आप तिल का तेल या गाय का घी, इन्हीं दोनों चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। और फिर शाम के समय यानी कि संध्या काल में जब आपके घर के मंदिर में आप दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, तुलसी में दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। तो ये दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही प्रज्वलित कीजिए। और प्रज्वलित करने के बाद मन ही मन ये संकल्प लीजिए कि
आप ये दीपक 21 दिन तक या 41 दिन तक प्रज्वलित करेंगे और इसे प्रतिदिन प्रज्वलित करेंगे। घर के मुख्य द्वार पर तो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान करके ये संकल्प आपको लेना है। और जो भी आपकी परेशानी हो, जो भी आपकी समस्या हो या जितनी भी आपकी समस्याएं हो, सभी समस्याओं का मन ही मन ध्यान कीजिए। मतलब देखिए, चाहे आप आर्थिक तंगी से परेशान हो, घर में बरकत ना हो, घर में कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां रहती हैं, या फिर आप कर्ज से परेशान हैं, लंबी बीमारियों से परेशान हैं, या बुरी नजर किसी की लगी है, किसी के किए कराए का तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर है, या फिर आप बहुत अधिक असफलता से परेशान हैं, नौकरी में व्यापार में जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है। मतलब जितनी भी आपकी परेशानियां हो और जो भी आपकी परेशानी हो, सभी समस्याएं सभी परेशानियां मन ही मन एक बार स्मरण कीजिए और ये अपने मन में ध्यान रखिए। मन से ये कल्पना कीजिए कि आपके सामने श्री लक्ष्मी नारायण यानी कि श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी विद्यमान हैं। आप उनके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना करते हुए अपनी सभी परेशानियां मन ही मन उनसे कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन की ये सभी परेशानियां शीघ्र ही समाप्त हो जाएं और जाने अनजाने में आपसे या आपके परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी ऐसे पूर्वजन्म के संचित पाप कर्म भी हो जिनकी वजह से आपके जीवन में ये परेशानियां बनी हुई है, वो सभी पाप कर्म जलकर नष्ट हो जाएं। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए और क्षमा प्रार्थना कीजिए कि है श्री हरि विष्णु, आगे से मुझसे कोई गलती ना हो, ऐसी आप मुझ पर कृपा करें और यह जो दीपक प्रज्वलित कर रहा हूँ, इससे मेरे जीवन में हर प्रकार की शुभता का आगमन हो। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो तो वो भी आप भगवान श्री विष्णु और महालक्ष्मी से कहिए और उनसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार आप अपने मन के विचार भगवान श्री हरि विष्णु से व्यक्त कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, ये मेरी गारंटी है, अगर इस उपाय को आपने बताए गए तरीके से कर लिया तो मात्र 7 दिनों में ही आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है, कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।